हेलो फ्रेंड्स, गौरव। और जरा इमेजिन कीजिए, आप एक दिन मजे में आराम से अपनी गाड़ी चला रहे हैं और आपको अचानक से अपने हॉर्न्स के बीच में से एक भोंपू की आवाज सुनाई देती है और ये भोंपू की आवाज धीरे धीरे करके आपके पास आती है और पास आती है और आपकी धड़कनें तेज होने लगती है। धक 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 धक। और इसी धक धक के कुछ ही देर बाद आपको एक खटखट सुनाई देता है और ये खटखट और कोई नहीं बल्कि पुलिस के वर्दी में खड़ा एक पुलिस ऑफिसर करता है और उसकी सीटी देखकर आपका कुकर वहीं फट जाता है और आप हड़बड़ी में गड़बड़ी करने लगते हो। नाम गुल्लू। तेरे कुत्ते का नाम नहीं पूछा, तेरा पूरा नाम बता। गुलाब सिंह, लक्ष्मण सिंह हरियाणा वाला। चल गाड़ी खाली करा और सबको बाहर निकाल। और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए ये पुलिस ऑफिसर हमेशा तैनात रहते हैं, फुल्ली प्रिपेयर्ड रहते हैं। आ गया नया बकरा, चलो घुमाते हैं इसे लाइक चक्रा। आपका भाई का बहन का सबका चालान काटेगा मैं आज। और क्यों? क्योंकि हमें तो करना है अपना मंथली टारगेट ऑफ चालान पूरा। वो नहीं, तेरे से ही करूंगा बेटा। और बस गई आपकी गाड़ी पानी में, यहाँ पर पुलिस के हाथ में। ये बस आपके डिक्की को 3-4 बार थपथपाएंगे और आपका बीपी बढ़ाएंगे। बेटा तेरी तो अब लग गई। ये जानबूझकर कुछ फेक टेस्ट करवाकर आपको थाने लेके चलेंगे। एंड माइंड यू, ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। चाहे आप मासूम कुची कुची को माँ के लाडले भी क्यों ना हो, ये आपको गिल्टी बना देंगे क्योंकि ये बातचीत करते करते उसी से आपको चीट कर देंगे, झूठ पर झूठ बोलेंगे और आपको अपने झांसे में फंसाएंगे। और पूछो क्यों? क्योंकि पुलिस को झूठ बोलना अलाउड होता है। अला लगाना झटका। और झूठ क्या, ये तो खुद पे रजिस्टर्ड कंप्लेंट भी खुद से ही नष्ट कर सकते हैं। यानी टेक्निकली पुलिस अफसरों के खिलाफ आप कोई रिपोर्ट दर्ज ही नहीं कर सकते हो। तो करे क्या बंधु? एक आइडिया है, क्यों ना ये वीडियो को पूरा एंड तक देखो और तभी आप पुलिस की चालाकी और चालान कटवाने से दोनों से बच पाओगे इन फ्यूचर। Let us get started with today's video titled Tricks that cops don't want you to know. Number 1, order. अबे हटा सावन की घटा, खा खूजा और खिड़की खोल। पिंटुगले चौकी पे खड़ी है, गाड़ियां बजा रही है बार घंटी। खिड़की रोल डाउन कर और गाड़ी पार्क कर साइड में। ये बहुत हो गया, फुटले बटले, शाना बन गया। हाँ हूँ मैं शाना, क्योंकि देखता हूँ मैं गेट सेट फ्लाई रोजाना। तो बंद करो ये हमें घुमाना। क्या बोल रहे बे तू? घुमाऊ क्या तेरे को अपने थाने में? अरे भाऊ काय झाला, काय मांगताय रे तुम्हाला? मी काय केलंस? चल ड्राइविंग लाइसेंस दाखवा। अरे रुको जरा, सबर करो, ये लो। खिड़की पूरा रोल डाउन कर। काय भाऊ, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ आ रही है। तो बस ना भाऊ, और क्या चाहिए? हाँ चल आगे बढ़। बार बचा। थैंक यू गौरव भाई। अरे भाई क्या भाई, तुम भी भाई। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक दोस्त जो परेशान था पुलिस की रोज की ऑर्डर से। गाड़ी कर पार्क, विंडो कर रोल, ये दिखा वो दिखा, फलाना ढिमकाना। और वो बेचारा पुलिस जो बोलता ठीक वैसा ही करता और कटवा लेता अंत में अपना बटवा। और ये देखकर मैं बोला कि भाई पुलिस क्या मामू बना रहे अपने भाई को? क्योंकि पुलिस का ऑर्डर ना है कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो ऑर्डर करके केस ठोकेगा। पुलिस सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है और आप उसे पोलाइटली डिक्लाइन भी कर सकते हो। खिड़की खोलने को बोला तो बस आधा खिड़की रोल डाउन करने का, जिससे कि आप उसको सुन पाओ। और रोल डाउन के बाद आप निकाल सकते हो अपना फोन, जिससे कि आप वो पूरे कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड तक कर सकते हो। और इसकी इजाजत है सभी को, ताकि फंसा ना सके कोई पुलिस ऑफिसर। नंबर 2, बातों में बातों की गुस्ताखियां माफ हो। यही है वो गुस्ताखी जो ये पुलिस अफसर हमेशा करते हैं। बातों में ये सामने वाले से बहुत कुछ उगलवा देते हैं और उगलवाने के बाद सीधा सीटी बजा के आपकी गाड़ी की हवा फूस कर देते हैं और आप अपने लाइसेंस को ये लो टाटा बाय बाय बोल देते हैं। बाय बाय टाटा। अब ये सीन आप सभी के साथ कभी न कभी जरूर हुआ होगा। पुलिस अफसर आपको गाड़ी साइड में लगाने को बोलते हैं और फिर वो लाइसेंस और बाकी के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। फिर देने के बाद अब जैसे ही वहां से कटने की सोचते हो, ओ थंबा उठे जाते हो, आपका सफा चट पोपट हो जाता है। पुलिस का सख्त लौंडा अचानक गप्पा मारने एकदम फ्रेंडली हो जाता है और आप चौंक जाते हो। आप बोलते हो ये क्या नया स्कैम है भाई? वेल, ये सब एक साजिश होती है और मोस्ट ऑफ द लोग इसमें हमेशा फंसते हैं। पुलिस अफसर कभी भी किसी के दोस्त नहीं होते हैं। वेल, ये दोस्त के भेष में आपकी बातों को ट्विस्ट करके आपको कंफ्यूज कर लेंगे और बीवी की तरह खोद के बाल की खाल निकलवाएंगे और चेहरे पे हमेशा स्माइल का टेप चिपकाकर आपको गुमराह कर देंगे और आपको ठहरे मासूम इंसान कुची को भनक तक नहीं पड़ेगी और वो सबूत आपके खिलाफ कोर्ट में यूज होगा। अब ऐसा इंडिया में थोड़ा कम होता है क्योंकि इंडिया में कोर्ट केसेस थोड़े कम दर्ज किए जाते हैं, पर यूएसए जैसे देश में ऐसा बहुत होता है। हर गली नुक्कड़ों में आपको ऐसे अफसर दिखेंगे, लेकिन कभी भी इन अफसरों को खुद को मामू बनाने का स्वर्ण अवसर मत दिया करो। नंबर 3, चल झूठी। ना
ना ना ना, यहाँ झूठ बोलने पर कौवा नहीं बल्कि पुलिस चालान काटता है। बाप का, भाई का, बहन का, सबका चालान काटेगा मैं आज। इन पुलिस से डरियो, ये आपकी गाड़ी लेकर थाने लेकर जाएंगे, आप देखते ही रहियो। अब फ्रेंड्स जरा इमेजिन करिए, एक पुलिस अफसर आपके पास आता है और आपके पास आते ही आपको सीधा हथकड़ी पहना लेता है और बोलता है कि उसके पास आपके खिलाफ ठोस सबूत है। उसके हाथों में लगी है आपके हाथों के फिंगरप्रिंट्स, और वो भी आज के ताजा एक्सीडेंट सीन पर। अब आप सोचोगे ये कैसा सीन है भाई, मैं तो बस बॉस को मिलकर सीधे रास्ते गाड़ी चलाकर घर पहुंचाऊं और घर पहुंचते ही ये क्या हो गया, हाथों में हथकड़ी लग गई और मुझे थाने लेके जा रहे हैं। और इसी सोच में आप इतने गुम और घबरा जाते हो कि पूछताछ के वक्त आपकी सिट्टी बिट्टी गुट्टी गुल हो जाती है और आपका मीटर वहीं पे डाउन हो जाता है। और इसी पर्टिकुलर पूछताछ में भले ही आप इनोसेंट बनो, लेकिन आप अपने पहले के क्राइम्स छोटे मोटे उगल देते हो। और इस झूठ से फायदा किसको होता है? पुलिस को, राइट? और माँ कसम, इस झूठ में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यूएस फेडरल कोर्ट के हिसाब से ये झूठ बोलना बिल्कुल लीगल है और अलाउड है। मतलब जब कानून खुद ही झूठ का सहारा ले तो जनता भरोसा करे तो किस पे करे? काले कौवे पे तो करना। मैं तो अपने YouTube के प्ले बटन की कसम खा के बोलता हूँ, आप जो कुछ कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आई हैव। और इसीलिए तो मेरे इतने लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं। अब निराश मत करो यार, एक लाइक जरूर ठोको और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो। नंबर 4, फेक टेस्ट्स। क्या आपको पता है इन पुलिस ऑफिसर्स को झूठ बोलने के साथ साथ झूठी और बेबुनियाद रिपोर्ट्स लेने की भी इजाजत है। यहाँ तक ये आपको गुमराह करके झूठे टेस्ट भी ले सकते हैं आपसे। चीटिंग करता है तू। ओह अच्छा, तो झूठे टेस्ट भी ले सकते हैं, तो हम झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो हम करे तो करे क्या? गाड़ी चलाना छोड़ दे, घर के कोने में बैठ जाए? ना, ये बड़ी ना इंसाफी है। आखिर क्यों मिले ये लॉ के अफसरों को इतना भाव, ताकि फिर कर सके ये हम पे भाव। You're locked in here with me. I'm the one with the gun. Well, एक केस हुआ था पीपल वर्सेस मेज, जहां पर पुलिस ने सस्पेक्ट के साथ दगाबाजी की थी एक फेक टेस्ट करके। और इस दगाबाजी का इल्जाम पुलिस अफसरों के लिए सजाबाजी नहीं हुई बल्कि जमकर जीत मनाया गया। ये कोर्ट ने डिसीजन पुलिस के फेवर में दिया। अब हुआ यूं कि उस बेचारे सस्पेक्ट को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं पड़ी कि पुलिस अफसरों ने मिलकर उसके सामने एक फेक लाई डिटेक्टर रख दिया था। और जब पूछताछ शुरू हुई तो बंदे का हर एक जवाब झूठ दिखाया गया और उस बेचारे की वहीं पर फट गई और उसने सब कुछ पुलिस के सामने उगल दिया। हाँ, मैं ही था वही, मैं बहक गया था, मैं चहक गया था, महक गया था। और जब इस केस में जीत सच की साबित हुई तो घी चाहे सीधी उंगली से निकले या टेढ़ी उंगली से निकले, कोर्ट को घंटा कुछ फर्क पड़ता है? और करो। वो तो तब तक खुश है जब तक सच खुद उछल कर बाहर निकलते रहे। इसीलिए ये केस जीतने के बाद पुलिस को ऑफिशियली यूएसए में लीगली फेक टेस्ट लेने की परमिशन मिल गई। नंबर 5, प्रॉपर्टी झोल। सुनो, पुलिस की प्रॉपर्टी झोल से सावधान रहो, सतर्क रहो और अपनी आंखें खुली रखो, क्योंकि पलक झपकाते ही हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी जब्त, वो भी एकदम अब्रप्ट, अंडर द फ्रेम ऑफ सिविल एसेट फॉरफीचर, जहां पर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इंटरप्ट। बस बैठे देखते रहो और अपने प्रॉपर्टी को अलविदा कहते रहो। फ्रेंड्स, ये लॉ दरअसल पुलिस डिपार्टमेंट के फंडिंग के लिए खास तौर पे बनाया गया है। यानी यहाँ लॉ ने अपने भाऊ पुलिस की मदद करने के लिए लगे हाथ ऐसा लॉ बना दिया जिसमें पुलिस के हाथ लगे बड़ी लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ, जिसे चलाकर वो लेकर जाए अपने थाने, क्योंकि यूएस की पुलिस को साक्षात ब्रह्मा जी ने दिया है ये वरदान कि जाओ पुत्रो, जो भी प्रॉपर्टी तुम्हें पसंद वो आज से तुम्हारी, तथास्तु। और बस फिर क्या, पुलिस की तो निकल पड़ती है प्रॉपर्टीज के तलाश में। और अगर उन्हें किसी आम आदमी की प्रॉपर्टी किसी एक्सीडेंट, मर्डर या थेफ्ट के केस से जुड़ी हुई मिले तो वो सीधा उस प्रॉपर्टी को अपने पुलिस फंड्स के छत्र छाया में ले लेते हैं। और भले ही बंदा केस चार्जेस में कन्विक्ट हो या ना हो, उस पर प्रेस चार्जेस लगे हो या ना लगे हो, अगर उसकी प्रॉपर्टी जरा सी भी सस्पिशन के कटघरे में खड़ी हो जाए तो पुलिस उसकी प्रॉपर्टी पर पूरा अपना हक जमा लेगी, बोलेगी जो तेरा है वो मेरा है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, और ऑफ कोर्स आप नहीं चाहोगे कि प्रॉपर्टी पुलिस के पास जाए, तो आप अपने लॉयर के जरिए कोर्ट में जब अपनी प्रॉपर्टी की इन्वॉल्वमेंट को खारिज कर पाए तो ही आपको वो वापस मिलेगी, वरना भूल जाओ, रात गई बात गई और तुम्हारी गाड़ी पुलिस वाले के साथ गई। ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। नंबर 6, खुद को बचाना। हम तो है आंधी, हम तो है तूफान, दादागिरी किसी की चलेगी नहीं यहाँ, क्योंकि अपुनिच इधर का भगवान है। समझा गया? जो भी अपने खिलाफ करेगा उंगली, उसकी उंगली ही मोड़ डालेंगे।
पुलिस की दादागिरी और शानीगिरी आज यूएस जैसे देशों में इतनी बढ़ गई है कि अगर किसी आम इंसान ने पुलिस के बैड बिहेवियर या हफ्ता हफ्ता मांगने पर पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया तो उस रिपोर्ट का कुछ ऐसा हाल होगा, बन जाएगा आपके कंप्लेन का कचुम्बर और वो भी जाएगा सीधा कचरे के अंदर। क्योंकि यूएस के पुलिस के अंदर है बहुत सारा भाईचारा और देते हैं वो एक दूसरे का खूब सहारा, इतना सहारा कि अपने पुलिस भाई के खिलाफ वो जनता के कंप्लेन को भी कर देंगे पूरी तरीके से खारिज। और तो लॉ ने कैसा क्लॉज भी बनाया जहां पर पुलिस डिपार्टमेंट खुद ही के खिलाफ कंप्लेन को कर सकता है पूरा नष्ट, और तो और जनता भी नहीं कर सकते अपने पास्ट कंप्लेंट्स को एक्सेस। तो ये तो हुआ पुलिस वालों के लिए सोने पे सुहागा और जनता के लिए सिर्फ सुहागा। उनकी रिपोर्ट दर्ज करने का हुआ ना कोई फायदा और बदले में मिला उन्हें सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। और अब भाई लोग अपन तो यूएसए से बहुत ही ज्यादा लकी है, हमारे पुलिस और मामा लोग तो एकदम चिल लोग हैं यार। अगर आप महाराष्ट्र से हो, जब भी आपको पुलिस गाड़ी रोकने के लिए बोले तो बस एक दो मराठी लाइन बोल देने का, काका सोडू द्या ना, चुकी झाली माझे लक्षात नाही होते, पुन्हा ऐसा करना ना है, काटजी गे, बस इतना मराठी बोल दिया ना, चलान काटने से और जेल की हवा खाने से बच जाओगे। इनफैक्ट मैं तो ये जानना चाहूंगा कि आपके स्टेट में आरटीओ या पुलिस को मस्का मारने आप कौन सी भाषा में बोलते हो और कौन सा एक्सक्यूज आपको मोस्ट ऑफ द टाइम बचा लेता है, उसका विनिंग रेशियो ज्यादा है। नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना सभी भाई लोगों के साथ। और जाते जाते एक विशेष टिप्पणी, कभी भी महीने के एंड में सिग्नल विग्नल मत तोड़ना, चप्पे चप्पे पे पुलिस हमेशा तैनात रहती है। महीने के आखिर में चालान का खाता जो पूरा करना है तो बच के रहियो एंड ड्राइव सेफ। हम फिर मिलेंगे दोबारा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।